वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले अफशा साहिबा बहुत ही खूबसूरत बात बता रही थी कि सास जो होती हैं वो ये क्यों चाहती हैं, क्यों समझती हैं कि जैसे ही बहू घर पे आती है वो सुबह सवेरे उठ जाए, उठकर बैठ जाए, खा कोई काम हो या ना हो, बट वो ये समझती कि बस सुबह से वो उठकर बैठी रहे, हर किसी को देखती रहे, घर के काम काज करे। और क्यों ऐसे करती है इसका जवाब देंगी अफशा हमें। नहीं, मैं ये कही थी कि हम लोग आजकल पढ़े लिखे लोग उसमें अब कम हो गया है, कम हो गया है इसके अंदर रुझान। एक जो चीज़ इसका जो हमारा टॉपिक है कि इतने अखराजात जो करते हैं जी। और सबसे पहले फौरन फेसबुक पे लगा दिया जाता है फेसबुक पे आपके, जबकि हमारे मजहब में जी डिस्प्ले और शो बहुत कम मना किया गया है। जी। जैसे कि हजरत याकूब ने, उनके 10 बेटे थे तो उन्होंने कहा था तुम एक ही दरवाजे से सब लोग दाखिल ना हो, क्योंकि नज़र में आते हैं कि माशाल्लाह इतने बेटे। हमारा अगर हम कुछ भी थोड़ी सी चीज़ खरीदते हैं वो फ़ौरन फेसबुक पे वीडियो बन जाती है, ये सना सफीनास का है या ये शामीन से मेकअप हुआ है और तस्वीरें, हाँ, सारी चीज़ें होते हैं कि अब मैं नहीं कर सकती कराना। मैंने सोचा भी मैं अपनी बच्ची का जाके मेकअप करवाऊंगी, अच्छी पार्लर से अच्छी लग जाए बच्ची, लेकिन वो कहेगी नहीं मुझे तो जाना है शामीन के जाओ जो 35,000 का मेकअप करेगी, जबकि वो रात को धुल जाएगा तो वो क्योंकि आपने इतना शो करते हैं, फेसबुक स्टेटस लग रहा होता है, फेसबुक पे जा रहे होते हैं, वीडियोस बन रही होती हैं, वही कि एक दूसरे को देख कर कंपटीशन, बेसिकली वो एक दूसरे से कि जी मैं उससे ज्यादा अच्छा लगूं, मैं उससे ज्यादा ब्रांड वाला ड्रेस पहनूं या मैं ये चीज वेयर करूं, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया। वही जैसे फेसबुक की आप बात करिए तो ये तो बहुत है, एक एक छोटी छोटी चीज का स्टेटस जो है वो उससे होता है जो मैं नहीं भी कर सकती तो जब मैंने देखा तो दिल करता है करने का, मैं भी करूं। और जब वो बेटी अपने बाप से माँ से कहती है करने के लिए तो माँ बाप सोचते हैं अल्लाह मेरी बेटी का शादी होकर चली जाएगी, कैसे मैं इसका दिल वो करूं, तो वो बेचारे कर्ज भी लेते हैं। हाँ। वो कर्ज लेते हैं, वो आके आपसे मतलब हमारे इवन आपके अपने दर्जी या आपके अपने वो आते हैं कि जी बच्ची की शादी है तो उसने बोला मैंने तो पार्लर से तैयार होना है। अब उसमें पार्लर में नहीं जाते, लेकिन पार्लर जाने बाजी पैसे नहीं है तो कर्जे ले लेकर या रहे होते हैं ज़कात और उस पे ले लेके, हालांकि ये मतलब क्या है, मतलब क्या ये चीजें हाँ, कि दूसरों से पैसे क्योंकि लेकर आपने दिखावा कर दिया ना। हाँ। आपको दिखावा जो आप कह रही थी जैसे कि भी फ्रिज दे रहे हैं तो आप दिखा रही हैं कि दिखावा है कि मैंने अपनी बच्ची को फ्रिज भी दिया, माइक्रोवेव भी दिया, एसी और फिर भी दिया। गिनवाते भी हैं वो लोग सारी चीजों को कि मतलब कोई भी रिलेटिव्स वगैरह हैं या फिर इन लॉज के लोग होते तो कहते हैं कि हमने अपनी बच्ची को ये दिया वो दिया वो दिया, उसकी बाकायदा एक लिस्ट बनती है, वो वहां जाती है ससुराल में ताकि जहेज बाकायदा डिस्प्ले किया जाता था। जब हम जाते थे किसी मेहंदी में तो अंदर जहेज देख लो पता चलता हर चीज लटकी हुई होती थी जेब में। वो अल्लाह का शुक्र है कि अब खत्म हो गया, वो चीज बहुत ऑकवर्ड लगती थी। मैं अक्सर फैमिलीज में जाती थी, शुक्र अल्लाह का हमारी फैमिली में ये चीज कभी भी नहीं रही है, बट मैं अक्सर जाती थी नेबर्स की तरफ या वो तो वो बकायदा एक एक चीज उठा उठा के दिखा रहे होते थे। और अभी भी बरी आती है तो उसको जैसे मतलब वो भी आप लोग जैसे जो होते हैं सजा कर बेचते हैं तो बाज़ औरतें खोल खोल के देखना चाहती हैं कि क्या है और हालांकि आप देखती हैं मतलब पढ़ें कि किसका है नहीं है, कहाँ से लेकर आए, और फिर कमेंट्स पे पास कर रही होती हैं कि ये यहाँ से लिया, ये वहां से ले लेते हैं ना, वो इतना अच्छा था, ओ हो ये तो इतना अच्छा नहीं है, मेरी बहू ने इतना जबरदस्त लिया था। अब वो सास का दिल वहीं छोटा हो गया और वहीं उसके दिल में एक बात आ गई, समझते कि अब बहू को आने तो बताऊंगी मैं उसे। बिल्कुल ऐसा है। हाँ, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग ब्रांड के पीछे नहीं भागे, ना भागे। मतलब अगर हम चाहें अपनी ख्वाहिशात को बहुत अच्छे तरीके से भी पूरी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ख्वाहिशात तो सबके दिल में होती हैं, चाहे वो कोई भी हो। तो हमें चाहिए कि उसको हम बहुत अच्छे तरीके से कम करें, शो ऑफ नहीं करें, किसी को दिखाएं नहीं कि जी हमने ये पहना है और हमने इस ब्रांड का पहना है। बेहतर यही है क्योंकि हमारे लिए अच्छा वही बात है ना, दिखावा। अगर जब आप दिखाती हैं तो हर किसी का दूसरे के दिल में आता है। जैसे रसूलुल्लाह यहाँ तक कहते हैं कि आप कोई बूढ़ा आपके साथ चल रहा हो तो आप आहिस्ता चलें, क्योंकि अगर आप तेजी से चलेंगे हो सकता है उसके दिल में आए कि मैं तेजी से नहीं चल पा रहा। हाँ। अब कहाँ है ये सारी चीजें तो खत्म हो चुकी हैं, ये सारी बातें तो और ज्यादा दिखाते हैं। अब नया शुरू हो गया कि अगर आप चाय पीने में गए एक्सप्रेस, जस्ट चेक्ड इन एक्सप्रेस, चेक्ड इन वारी टावर्स, अब ये तक दिखा रहा होता है कि अच्छा अरे वो तो गए थे, देखो बटलर्स पे इतनी दफा उनका आया, उन्होंने ब्रेकफास्ट किया, नाश्ता किया, हमें भी जाना। ब्रेकफास्ट आपके घर पे नहीं है क्या, जो आपकी माँ बना रही है? अच्छा नहीं है क्या? भी मतलब जो मेरे आगे नीस वगैरह हैं वो भी आती हैं, फ्रेंड्स से मिलती हैं, जाहिर बात है बैठती हैं, तो वो कहती हैं यार वो तो वहां गए थे, उन्होंने तो ऐसा किया था, तो हम जबकि ऐसी कोई बात कॉफी पे बच्चे आ रहे हैं तो हमने कहा ठीक है मैं घर पे इंतजाम कर दूंगी, बुला लो अपनी जी। हाँ। नहीं मामा बाहर ही जाना है, कैफे जाना है, कैफे भी जाना है, सब लोग वहाँ पे होते
बेटा हम नहीं आएंगे सामने, दोस्तों के साथ ड्राइंग में रहना, और हम क्या, अपना जा रहे हैं, हम घर पे भी नहीं घर पे है, बुला सकते हैं, लेकिन वो क्योंकि वो समझा जाएगा कि नहीं वो भी तो दिखावा है ना कि मेरी फ्रेंड ने मुझे वहां इनवाइट किया था तो अब मैं भी करूंगी, मैं क्यों उससे पीछे रहूंगी। इसी तरह वही चीज शादी में इतनी ज्यादा आ गई है, दिखावा, और उसी वजह से कि अगर इसने इतना खर्च कर रहा है तो मुझे इतना खर्च करना है, इसका सदा सफीनास का है तो मेरी बेटी का कैसे नहीं सदा सफीनास का, ये तब यही बंटों का होना है तो चाहिए। मेरे भी बंटों का बनाना है। अब चाहे वही एग्जैक्ट ड्रेस बिल्कुल वैसे ही एनी भी बना देंगे इंशाल्लाह में, लेकिन ये ज़ाहिर है बंटों वाले प्राइसेस नहीं लेंगी, तो वो कहेंगे नहीं नहीं लेबल चाहिए, वही लेबल, वो लेबल लगाकर मतलब दिखा रहे होते हैं कि यहाँ लगाना होता है, यहाँ अपने फॉरहेड पे लगाना होता है कि मैंने ये पहना हुआ है, मतलब व्हाट इज दिस, क्या कर रहे हैं आप लोग, कहाँ जा रहे हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आजकल ये भी शुरू किया है, मुझे भी 1-2 कॉल्स आई कि हमें ड्रेसेस शादी के रेंट पे चाहिए, तो खैर मैं तो ये काम नहीं करती और मेरे ख्याल से अभी इस चीज का इतना ट्रेंड नहीं आया, क्योंकि सबका दिल होता है कि हम यूज किया हुआ ड्रेस ना पहने, नहीं क्योंकि ज़ाहिर शादी है तो हम शादी में नहीं। मगर मैंने ये चीज पेशावर में अगवानियों में देखी है, वो लोग बकायदा उनके शॉप्स में जो, क्योंकि वो लोग भी वेस्टर्न टाइप के ड्रेसेस पहनते हैं, फ्रॉक वाइट एंड लाइट कलर्स के, उन लोगों में ये ट्रेंड है कि वो लोग शॉप से रेंट पे वो ड्रेस लेते हैं। अच्छा। वो क्यों लेते हैं? क्योंकि मेरे ख्याल से वो अपनी उसमें ज्यादा शो ऑफ नहीं करना चाह रहे, बजट अपना लो रखना चाह रहे हैं, तो वो बस रेंट पे लेके और अपनी मतलब उनकी शादी का जोड़ा होता है, वो आप एक दफा पहनते हैं, ज्यादा से ज्यादा आपने एक दफा पहन एक बार पहनिए मैक्सिमम। वो भी आजकल तो ऐसा है कि किसी न किसी चीज के साथ चेंज करना है, अगर वो लहंगा है तो उसको प्लाजो के साथ पहन लेना है, शर्ट्स को लॉन्ग शर्ट है या नी लेंथ है तो उसको चूड़ीदार पजामे के साथ पहन लेना है, बट एज इट इज वही नहीं पहनना है। अच्छा पहले ये देखा जाता था कि अपने भाई की शादी में पहना करती थी, नंद की शादी में पहन लिया करती थी, बिल्कुल वैसी हूँ बहू वो वैसे दुल्हन भी बन जाए करती। अच्छा मैंने कितनी दफा पहन लेगी, एक की बजाय 2 दफा पहन लेगी। अभी शादी हुई है फिर आपके भाई की शादी हुई है तो आप कहते हैं नहीं दूसरे जोड़ा तो मैंने पहना है, बेटा आपके जहेज के सारे पड़े हुए हैं, आप वो पहन लो, बरी के पड़े हुए, नहीं वो तो नया नहीं वो जाती है परचेज करने के लिए कि ये तो सब। और ये जो कॉन्सेप्ट है जो नहीं बता रही जापानी का, ये बहुत अच्छे बाहर होता है, वेस्टर्न वर्ल्ड में ब्राइडल होते हैं जहाँ आप जाते हैं, आप रेंट पे लेते हैं, आप पहनते हैं, और बहुत एक्सपेंसिव, उसमें भी क्या है डिजाइनर्स, वो उस डिजाइनर, लेकिन आप वैसे जाएंगे तो अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, तो आपने रेंट पे ले लिया तो वो एक्सेप्टेड होता है, आपने उसको बुरी से नहीं करते। एक तो वहाँ पे हर चीज का जैसे लेबर, डिग्निटी ऑफ लेबर है, जी, जी, वहाँ पे जो आपका के बाथरूम सफा करता है वो अपने कपड़े ओवरऑल पहनता है, करता है, फिर अपने ओवरऑल उतारता है और बड़ी सी गाड़ी में बैठ के चला जाता है, कोई उसको ये नहीं कहता कि अरे ये तो भंगी है। सही बात। वहाँ पे एक डिग्निटी ऑफ लेबर है, कोई भी काम आप कर सकते हैं, आप बुचर हैं तो ये नहीं कहे तो कसाई है, कोई बात नहीं, उसकी कॉर्नर शॉप है जिसके अंदर वो गोश्त भी बेचता है, तो वहाँ पे ये उन्हें बुरा नहीं समझते, बिकॉज वो क्या कहते हैं, वही आपके दिमाग के सोचने की वो सलाहियत, किस तरह आप सोचे, बजाय मैं ये इतना महंगा कोई बनाऊं, भाई मैंने तो ये पहनना ही नहीं, एक दफा पहनना है, और वो तस्वीरें आ जाएंगी मेरी वजह मैं पहन लूंगी। और वो क्या कहते हैं थोड़ा बहुत जरा से चेंजेस आपके लिहाज से जो क्लाइंट होते हैं मतलब है कि हमें अपनी सोच को बदलना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी सोच को बदलेंगे तो हम पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे, और सोच है और कुछ भी नहीं। जी बिल्कुल। और दिखावा मतलब उसमें भी आप तस्वीरें भी खींच रहे होते हैं उसमें, पहले इतना ज्यादा क्योंकि अब ये सोशल मीडिया इतना ज्यादा वो हो गया है कि आप फौरन पहले मूवीज बनती थी और वो दिखाई जाती अब वो दिखाते हैं, अब ये कि मूवी ना सिर्फ बन के आपकी फैमिली देखती थी तस्वीरें, आपकी फैमिली, अब आप डाल देते हैं फौरन, अब मूवीज देखते भी नहीं है। अगर आप फेसबुक पे आपने अगर देखा हो तो फेसबुक पे अब किसी की शादी होती है तो बकायदा वो एक मूवी की तरह यानी फिल्म की तरह वो वीडियो बन रही होती है, फोटो शूट हो रहा होता है, नए से नए काम आ रहे हैं, नई से नई चीजें निकल रही हैं, और यानी फौरी की फौरी, मतलब आपको वीडियो वाले का वेट नहीं करना होता कि मूवी मेकर वाला जो है मतलब वो लेकर आएगा, जब सीडी लेकर आएगा तब हम देखेंगे बैठकर। आपने क्लिप बनाई 3 से 4 मिनट की, वो आपने व्हाट्सएप कर दी, फौरी की फौरी देख लिया लोगों ने, जो नहीं लोग वो बना लेते हैं, वो बना लेते हैं, फौरन बनाया और उन्होंने डाल दिया कि हम यहाँ गए हुए थे शादी में, ये बना हुआ था, ये था वो था। और उसी तरह जहेज का हो गया कि जहेज में भाई जो आप बात कर रही थी कि क्या जरूरी है कि लड़की वाले ही दे, फिर लड़का कमाए, क्योंकि पहले जमाने में लड़की का हुनर देखते थे कि कितनी हुनरमंद है, सलीकेमंद है, और सूरत शक्ल भी कुछ देखी जाती थी, लड़के की सिर्फ काबिलियत देखी जाती है, उसकी सूरत शक्ल कुछ नहीं देखी, काबिलियत देखी जाती थी कि कितना काबिल है, कितना कमा के ला सकता है, हमारी बच्ची को अब वो हर चीज देखी जाती है। और बहुत सी जगह में लड़के वालों को होता है कि लड़की वाले नहीं, लड़के वाले खाना भी दें, लड़के वाले चीजें भी प्रोवाइड करें, फर्नीचर भी प्रोवाइड करें बोरियों में, लड़की वाले इतना खर्च नहीं करते, लड़के वाले वहाँ उनके ऊपर प्रेशर होता है ज्यादा। बिल्कुल
खर्च का। और अच्छा, मैंने कुछ मेमन्स फैमिलीज में देखा अच्छा, है ये वैसे अच्छा होता है। मगर ये मैं जो आपको बता रही हूँ, मेमन फैमिलीज में कुछ लोगों में लाजमी है कि लड़की वालों ने फ्लैट लेके देना है लड़की my को। God. अच्छा, यस, ये उसमें कुछ लड़की को देना है, ये लड़की नहीं को? नहीं, लड़की को देना अच्छा है, जी, यानी ये उनके अपनी लिए बहू को। जरूरी। लड़के वालों ने? नो नो नो, लड़की वालों ने लड़की को ही फ्लैट अपनी देना है। बेटी मैं को। ये बता रही हूँ कि ये भी गलत कॉन्सेप्ट है। क्यों? उनके अंदर उनका है, मतलब मैंने एक फैमिली को देखा तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम जब शादी करें तो लड़की को घर भी दें साथ। ओहो, एक तो शादी कर रहे हैं, जी। जहेज है, खाना है, सारी चीजें, ईच एंड एवरीथिंग, प्लस आपने घर भी देना है। जी, तो सोचें कि उनके लिए कितनी मुश्किलात होंगी। अगर वो घर को मैनेज नहीं कर पाएंगे तो फिर वो शादी कैसे करेंगे? हाँ, इसीलिए बहुत सी बच्ची, बहुत अच्छी अच्छी वो बच्ची है ऐसे- घर पे बैठी हुई है, घर पे क्योंकि बैठी भाई है, सिर्फ पैसों की वजह से। मैं नहीं अफोर्ड, आपने तो अपनी बच्ची को दे दिया फ्लैट। बिल्कुल। हाँ। अब आपने दिया 2 बेडरूम का, दूसरे यार उनको 3 बेडरूम का फ्लैट लगे। हाँ। तो भाई वो जो तुम कह रही थी कि वही, जैसे फ्रिज है Competition तो और ये उसमें- है तो वो है, मतलब छोटी छोटी सी चीजों को लेकर अपनी जिंदगियों को मुश्किलात में डाला हुआ है लोगों ने, Exactly. और अपने घर का माहौल और खराब जो किया हुआ है। हुआ ये कि जिन जो कर सकते हैं अगर वो कम करें तो जिन बेचारे के लिए कम आमदनी वाले हैं तो उनकी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये भी मेरे ख्याल से एक सदका होगा, एक अच्छी बात होगी कि आपने अपनी सोसाइटी में अपने माहौल को एक अच्छा किया। सही। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो सिर्फ पढ़ना लिखना ये नहीं होता कि आप किताबें पढ़ क्या सकते आपने हैं। हाँ, आपकी आप आपने वो डिग्री ली हुई एजुकेशन है, और पढ़ाई अपने आपके अंदर रोजमर्रा होनी के चाहिए। कामों में लेकर आए। बिल्कुल, हाँ। उसमें तो इन सारी चीजों से तो पता लग रहा होता है ना कि आप कितने एजुकेटेड हो। मतलब एजुकेट करना है आपको, अपने दिमाग को एजुकेट करना है, ये नहीं कि आपके पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं, बहुत सारी डिग्रियां हैं। एग्जैक्टली। तो लोगों का ये बस ये होता है, मतलब दिखावा अगर खासकर- कम हो जाए, जो कि हमारे मजहब में भी बहुत बुरा समझा जाता है, मना किया गया है, लेकिन जितना मना किया गया उतना ही ज्यादा हो रहा है। मैं तो ये सही देख रही सही। हूँ। दिन ब दिन कुछ ना कुछ हम नई नई चीजें देखते हैं और अफसोस भी होता है हमें कि ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, आपके पास ज्यादातर किस टाइप के क्लाइंट्स आते हैं? मेरे पास हर तरह के क्लाइंट्स और ज्यादातर क्या कहते हैं कि मतलब महंगे से महंगा हो, अच्छे से अच्छा हो, नहीं, मैं सबसे अच्छी लगूं। मैं पता हर किसी की पहले तो ख्वाहिश होती है कि मतलब सस्ता एक हो, जरा कम हो, हाँ। अच्छी चीज भी हो और कम भी हो। हाँ। तो कहीं कहीं तो ये पॉसिबल नहीं भी होता। जाहिर हाँ बात है, जी। वो जो बोल रहे होते हैं वो शायद मुश्किल होता है, तो एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो समझेंगे। मगर जहाँ मुझे लगता है कि नहीं, इनके लिए अफोर्डेबल नहीं होगा, वहां पे मैं मैनेज करने की कोशिश भी करती हूँ। ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, पॉसिबल कुछ, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं सही। है। तो फिर किस चीज में आप कमी तो लेकर उसके आती अंदर हैं? अपने आप प्रॉफिट कम करती हैं। जाहिर बात है, क्योंकि देखिए कपड़ों मैं के हमेशा हिसाब से या- मेरा एक्चुअली ये है कि मैं हमेशा, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कभी भी कोई ऐसी चीज यूज ना करूं जो सिर्फ एक आध बार पहनने के बाद वो खराब हो जाए। सही। तो क्वालिटी पे मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। सही। खैर कोई बात नहीं, अगर मुझे कुछ वो मिल रहा है तो कोई होता रहता है, ये तो कहते हैं ना ऊपर नीचे होता रहता है, उससे कोई फर्क नहीं ओह, पड़ता। जबरदस्त, अल्लाह की रजा के लिए। बिल्कुल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत जबरदस्त, अच्छा करते हैं, क्योंकि जी। इस तरह से करना चाहिए। फैशन डिजाइनर्स हैं या फिर अल्लाह पाक ने किसी को ऐसा बनाया है ना, तो दूसरों की मदद भी करनी अभी चाहिए। इन्होंने भी शुरू किया था, आपने देखे खाड़ी ने, सना सफीना ने कैजुअल वेयर 4-5 हजार के ऐसे जबरदस्त उन्होंने डाली कि लोग बिल्कुल जो आप मुझे चाहें। उनकी एक बात बहुत अच्छी लगती है खाड़ी वालों की खास तौर पे, क्योंकि उन्होंने स्टार्ट में तो शायद बहुत एक्सपेंसिव कपड़े रखे, मगर फिर शायद उनको समझ आ गया, उन्होंने हर रेंज में रखे, हर ताकि रेंज में हर कोई रखी है। आके वो ब्रांड ले सके। ले ऐसा सके, नहीं हाँ। है कि हम इस ब्रांड तक नहीं पहुंच सकते, हर कोई इस ब्रांड तक पहुंच सकता है। सही है। उनके नेट्स वगैरह भी जो आए हैं अभी रिसेंटली जी। विंटर में, कितने अच्छे हैं। बिल्कुल, मतलब मैं ये कह रही हूँ, उन्होंने कम रेंज रखी ताकि हाँ। हर क्लास वो ले सके। ऐसा नहीं है कि जी सिर्फ हाई क्लास जाएगी हाई और क्लास वही जाएगी, जाके मॉल हाँ। में लेगी। वो बहुत अच्छा इन्होंने किया, लेकिन जी। उसी को कहती है ना, करते करते शुरू के कुछ साल बहुत अच्छा रहा, लेकिन अब उनके अंदर भी आ गया कि इस कदर महंगे, अब वो 4000 वाले इतने सारे बना देंगे कमर्शियल के बाद, जब आप कहीं जाए तो पता है हर दूसरी तो औरत वो पहनी हर हुई किसी होगी। ने- तो अब आप चाहेंगे महंगा वाला लूं मैं, और महंगा ताकि वो वाला कम हो, वाला ताकि ले, आगे सही, और सही। उसके अंदर फिर वो देखते हैं कि जरा सा और अच्छा करके इसमें हाई एंड लो का कर दिया है ना, कैटेगरी हालांकि पहले नहीं था, पहले नहीं था। उसको आपने बनाए तो 4-5 बनाए, अपने वैसी बनाए, ये नहीं कि अपने 20 बना दिए 20 उसी तरह बना के। तो दिए, सस्ते हाँ। वाले तो बना दिया आपने 20 और फिर मैं तो अब वो ज़ाहिर है वो लोग फिर उसके अंदर फिर वो दोबारा वो चीज, अब वो हालांकि शुरू में बहुत अच्छा था जी, जी। और इतनी मतलब अच्छा रहा कि जो लोग नहीं ले पाते थे जी, वो भी सब वो भी। डिजाइनर और डिजाइन वाले, सही, ठीक है? सही। एक तो औरत होने से सबको कपड़े का पहनने ओढ़ने का तो होता है, होता है, sixth बहुत sense सबसे होता है कि किस ज्यादा तरह शौक करें। होता है बिल्कुल। पहनावे का। लेकिन कलर कॉम्बिनेशन हर किसी के नहीं होता, नहीं सेंस तो होता। क्या एनी के पास ज्यादा अच्छा होगा, मतलब बेशक, बेशक। उसमें तो वो जब
बना के डालेंगी और अपने तो हम कहेंगे ये देखो हमने तो सोचा ही नहीं था ऐसा भी हो के साथ सकता है ये, कैरेट हाँ, भी आ जाएगा बिल्कुल। इसमें, तो फिर इंसान लेता जी। है उसमें करता है। वो उन्होंने शुरू में बहुत अच्छा किया, लेकिन अब लेटली मैं देख रही हूँ वहां पे भी ये हो गया है। और फिर जब वो सेल लगाते हैं इस कदर उसका Oh my चर्चा God। करते वो हैं तो, कि you know, आपने देखा आजकल- पढ़ी लिखी औरतें God। किस तरह से वो कर रही बहुत है, शर्म का गिर मुकाम रही होती होता है। है अभी कि- लास्ट मंथ की बात है ये। बिल्कुल जी हाँ। बहुत बहुत बुरा, बहुत बुरा। बहुत ही ज्यादा अजीब सा लग रहा था देखकर कि ये क्या कर रही है। इवन वो शॉपकीपर की पिटाई भी कर रही थी जी साथ जी, में। उन्होंने दरवाजे तक तोड़ दिया। आई डोंट नो, मतलब मैंने वीडियो देखी इतना और ज्यादा I'm मतलब shocked। एक्साइटमेंट में सारे आ गए थे ना। हुआ ये कि वो जो उनको मिल रहा था 5-6 हजार का साथ जी, तो 1500 का वो मिल रहा 1500 है। का मिल रहा तो है, बस हाँ, इसके तो लिए आराम से वो ये नहीं देख रही कि दुपट्टा कहीं जा रहा है, जी, उधर जा कुछ रहा है, कहीं बेचारा जा जो रहा है, हाँ। बंदा काम करने वाले लड़का एक उसे दूसरे धक्के के दे ऊपर गिर रहे हैं हैं। सारे लोग और फिर एक कर दूसरे रहे के शायद हाथों से भी वो खींच रहे हैं कि हाँ, मतलब ये हाँ। तुमने उठा लिया, ये मुझे और नहीं, इस एक तरह की हाथों में लड़ाई। तो एक लड़की के बालों को पकड़ा हुआ था और उसके हाथ से छीन रही थी वो बैग। मतलब वो कपड़ों वाला कि ये मैंने पहले चूज किया था, मैंने पहले पकड़ा था तो मुझे दे दो। वो कह रही कि नहीं मैंने पहले लिया है। तो तो ना कि शादी को भी अगर हम चाहें जिस तरह इन सब चीजों को चाहें तो उसको हम कर सकते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से हर कोई चाहता है हाँ। कि उसमें आप, और उसमें अगर फर्ज करें कि आप 20 लाख खर्च कर सकती हैं, मैं नहीं, अगर आप वो 20 लाख वाली चीज नहीं डिस्प्ले करें, उसका दिखावा नहीं करें, सही। सिर्फ तो मैं अपनी शादी कर लूंगी, खुश सही, हो जाऊंगी सही। कि भाई मेरी तो नहीं होनी थी, मुझे ये नहीं, लेकिन जब आप बताएंगे कि मैंने तो जाके ये इतने का खरीदा, मैंने तो जाके इधर हाँ, से ये बताना इतना पड़ता लिया, है ना, बताना फिर- पड़ता है शो ऑफ के लिए। तो फिर क्या होगा, अब मेरे पर भी प्रेशर पड़ेगा कि भाई इसने इतने का लिया था, मुझे भी करना चाहिए। इन्होंने तो जाके खुद नहीं बनाए कपड़े, जो मैं जाके इन्होंने तो एनी के पास गई थी और एनी से बनवाया था, मैं खुद नहीं अब मैं- बनाऊंगी, हाँ। मैं किसी और पे पास जाऊंगी और उधर से बनवाऊंगी, ताकि और पिक्चर्स लेकर आ जाते हैं कि ऐसी एज इट इज होना चाहिए, एज इट इज। क्योंकि अगर आप दे रहे हैं किसी को, अपनी बेटी को दे रहे हैं, अपने बेटे को दे रहे हैं, आपको क्या जरूरत है दूसरों को बताने की कि आपने अपनी बेटी को क्या दिया। सही, बहुत ही गलत है। अच्छा, बेटियों की शादी जब करवाती हैं तो शादी और बारात वलीमे के तो कपड़े हो गए, बट जो लेकर जाती हैं वो कॉमन डेज में पहनने के लिए, अच्छा। वो भी ब्रांड चाहिए, वो और भी सारे माशाल्लाह कपड़े उनकी ब्रांडेड quantity चाहिए, जो है क्वांटिटी वो- भी ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि मतलब- मेरी कजन थी, उनकी मदर ने उनको 100 ड्रेसेस बना के दिए थे ओहो, और too मेरे much। ख्याल से वो टू मच है। टू मच है, और क्या मतलब बहुत ज्यादा 12 से फैशन 15 आपने बदल दे जाता है दिए। फिर। फैशन बदल जाता है, साइज चेंज हो जाता है, सब कुछ वो बेकार हो गया। शादी के सारे बाद तो dresses। लड़कियां होती ही होती हैं, मोटी हो जाती हैं, कुछ ना जी। कुछ ऐसा होता है, तो फिर वो पहन पाएंगी क्या? नहीं, क्या करेंगी वो वो 100 waste हो ड्रेसेस जाएंगे, के। waste और हो 100 जाएंगे। ड्रेसेस सोचे अगर आप ब्रांडेड लिए उन्होंने, जी, क्या हाल होगा, बिल्कुल। उन माँ बाप का क्या हाल हुआ होगा। सही बात। और फिर और भी तो बेटियां हैं ना, फिर और भी लोगों की तैयारियां हैं, सिर्फ ऐसा तो नहीं अब सिर्फ दुल्हन की तैयारी है। आपकी सिर्फ एक ही बेटी है, हाँ, वो एक ही आपने तो उस है। पे खर्च कर दिया इतना, जी। अब मेरी 3 बेटियां हैं, अब मैं कैसे करूं भाई? अब आप कैसे करेंगी उनके अकॉर्डिंगली? सही। ये देखिए ना, तो वही बात है कि अगर हम दिखावा जरा सा कम कर दें, हर कोई अपनी खुशी से, आप जितने अपनी खुशी से कर सकती हैं जरूर करें, मैं मना नहीं कर हर रही किसी का शौक होता है, हर कि कोई भाई चाहता है आपके कि पास मेरी अल्लाह ने बेटी अच्छे दिया से है, अच्छा पहने। अल्लाह ने आपको दिया है और आप इतना खर्च कर सकते हैं तो जरूर करें, लेकिन उसमें दिखावा ना रखें। अगर दिखावा नहीं रखेंगे तो वो खत्म हो गई, कभी हमारे पास पैसे हम क्यों नहीं अपनी बच्ची को दें। सही। हालांकि हम ये भी कहते हैं आप कैश दे दें भाई, जी, जी, जी। सबसे जरूरी better है होता है, I कि think। सही, वो क्या आगे अच्छा जाके है। जी। ओके, ठीक है। यानी क्या मैसेज देना चाहेंगी आप हमारे नाज़रीन को? इतनी सारी बातों के बाद मैं सिर्फ एक छोटा सा मैसेज दूंगी कि वही हमें फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। हम बहुत सारी ख्वाहिशात पूरी कर सकते जी। हैं, मगर विदाउट एनी एक्स्ट्रा, मतलब हम सही, फजूल सही। खर्ची यानी फालतू चीजों के बगैर भी हम बहुत बिल्कुल अच्छा सही। सब कुछ कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ओके, अफशा क्या मैसेज देना बस चाहेंगे मैं हमारे तो व्यूअर्स को? ये कहूंगी कि अपनी तालीम को लेकर आए, काम सादा उससे सो दे के, और दिखावा और बेजा साफ से परहेज करें। जितना आप कर सकते हैं अपने आराम से करें। अगर ये दिखावा और ये चीज नहीं करेंगी तो दूसरे के दिल नहीं लग जाएगा। सही। और तालीम सिर्फ पढ़ने लिखने का काम नहीं है, बल्कि अपने आपके रोजमर्रा की अंदर है। जिंदगी में उसे इस्तेमाल करें, ताकि आप एजुकेटेड कहलाओ। ठीक है अफशा, बहुत बहुत शुक्रिया। एनी ख्वाजा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, देखा आपने हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कितनी अच्छी बातें की कि शादी एक बहुत ही मुकद्दस रिश्ता है, उसको कारोबार ना बनाएं। और यही एक जो दोहरी मिजाज है ना, जो मतलब डबल माइंडेड होते हैं लोग, तो उसकी वजह से जो हमारा मुआशरा है वो बिगड़ रहा है, बिगाड़ की तरफ जा रहा है। तो प्लीज़ आप लोगों से यही कहना चाहेंगे हम कि शादी को कारोबार ना बनाएं, और ना ही तो अपनी बहू से कुछ एक्सपेक्ट करें, और बेटियों को भी देना पड़ता है, बहू से लेना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ों को ना करें, एतदाल में रहते हुए चलें। ये ना सोचे कि मेरी बेटी की शादी तो मुझे कम खर्च करना है, और मेरे बेटे की शादी तो बहू बहुत सारी चीज़ें लेकर आए, मेरा बेटा बहुत ही काबिल है, ऐसा है वैसा है, मतलब जितनी चीज़ें हो रही हैं, यू नो वेरी वेल मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपसे। तो इसके साथ ही साथ वाइंड अप का टाइम हो चुका है। अपनी होस्ट सॉलिन नौरीन को इजाज़त दें, फीडबैक का इंतजार रहेगा। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
सैया छेड़ देवे ननद चुटकी लेवे ससुराल गेंदा फूल सास गारी देवे देवर समझा लेवे ससुराल गेंदा फूल छोड़ा बाबुल कांगना भावे डेरा पिया का सास गारी देवे देवर जी समझा लेवे ससुराल गेंदा फूल सैया है व्यापारी चले हैं परदेश सूरतिया